एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मेरे रोना भी आता था। लोग कहते हैं यार कि आपने तो कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ऐसा स्पेशल बच्चा दे दिया। जो सबसे ज्यादा किसने साथ दिया? मेरी मदर ने। बॉडी बोन आपकी टूटती हैं बार बार इस डिजीज को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं इसे, जिसमें आपकी बॉडी बोन वीक होती है, कैल्शियम की कमी होती है। हाउ डू यू मैनेज दिस प्रॉब्लम फ्रॉम डे वन सिंस चाइल्डहुड? एंड सेकेंडली, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? देखिए मैनेज का जहाँ मैं कहूँगा, मैं अगर बिल्कुल चाइल्डहुड से बात करूँ तो इंसान को समझने में खुद को ना एक टाइम लगता है। बचपन तो पता ही नहीं होता मैं क्यों हूँ, कैसा है, क्या है। लेकिन जब एक चीज़ सेटल एज पे आती है ना तो वो चीज़ें परेशान भी करना शुरू कर देती हैं। जब बंदा खुद को समझना शुरू करता है ना तो फिर रवैये लोगों के समझ आते हैं। दूसरों बच्चों को खेलते हुए देखना, एक किसी गैदरिंग में बाहर, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें परेशान करना शुरू कर देती हैं। अब मेरी बाकी फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बहन भाई हैं, वो नॉर्मल लाइफ चलते हुए खेलना, बाहर निकलना, तो वो परेशान करती हैं चीज़ें। जहाँ तक मैं है मैनेज की, एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मेरे रोना भी आता था। अपने आप से सवाल भी होता था, वाई मी, अल्लाह ताला से भी क्यों कि मुझे ऐसा क्यों बना रही है, ये नेचुरल है, ठीक है। वैसी एक इंसान कमज़ोर है तो सवाल चीज़ें परेशान करती हैं। फिर सर्टेन टाइम जब मेरी मदर साथ होती हैं तो उनकी भी साथ अजीब से रवैये लोगों के। तो एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ एक चीज़ है, आप किससे पूछ लें, लोग कहते हैं यार कि आपने तो कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको ऐसा स्पेशल बच्चा दे दिया, सजा दे अल्लाह दी। माफ करे। हाँ, ये चीज़ ऐसा माइंडसेट अभी भी जिन लोगों को पता नहीं होता कि हर बंदा को, हर लोग को नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो लोग देख के बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनका माइंड ये होता है कि क्रू बैकग्राउंड कोई ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया। अब दुनिया को ये समझ नहीं आती जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उनसे को ही आजमाइश में डालता है। ट्रू ठीक है, जो सब्र से काम लेने की, जिनके अंदर कुछ होता है ना, या जिससे अल्लाह ताला ने कुछ खास काम लेता है तो अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है। खुद नहीं समझ आती इंसान को। फिर चीज़ें जब मैंने समझी, अपने आप को समझा, कुछ चीज़ें देखी, तो एक मैं आपको छोटा सा वाक़या दूँ। एक दिन मैं ना सुबह चीज़ सोच रहा था, अकेला बैठा हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन बस आंसर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि यहाँ पे बैठ के रोने से 2 घंटे अगर मैं रो रहा हूँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिवाय दिल हल्का होने की। चिड़चिड़े चलाने से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। सो हाउ टू चेंज द लाइफ, ये मुझे सोचना होगा। अब कैसे बदला जाए अपनी ज़िंदगी को, कैसे आगे निकला जाए। सो मुझे वक्त के साथ ये समझ आया कि मेरी फिज़िकल डिसेबिलिटी है, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला मुझे वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिया। मुझे चीज़ समझ आती हैं, मैं बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ। फिर मेरी मदर ने कोशिश की कि इसको एजुकेशन की तरफ लेके आ जाए। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिल्कुल, रूरल एरिया में रहते हुए। स्पेशली किस इलाके से यहाँ वैसे पीछे? स्पेशली मैं ये बात इसलिए मेंशन करता हूँ कि अब वक्त बहुत चेंज हो चुका है, एआई का दौर है। लेकिन 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, इवन के इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ की बैक में। तो वहाँ पे स्ट्रगल करके आना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। फिर मेरी मदर ने ये किया कि कोशिश की कि इसको कहीं ना कहीं सोर्स से एजुकेशन बेहतर की जाए। तो मैंने प्राइवेट होम ट्यूशन्स ली। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम ओनली जाता था, मैट्रिक तक तो यूँ ही चलता रहा। फिर आगे थोड़ा बेहतर आया, फिर मैं 1-2 दिन स्कूल में कहीं चला गया, एकेडमी में चला गया, करते करते कहीं ना कहीं। अच्छा, मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की तो वहाँ भी वो बुलिंग, अजीब गर्म बातें, लेकिन साथ में ये भी हुआ कि मुझे बहुत पॉजिटिव लोग भी मिले। मेरे दोस्त यार ऐसे बन गए जो घर से लेके जाते थे मुझे एकेडमी और वापस ड्रॉप करते थे, हेल्प करने में, नोट्स बनाने में, बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट भी करते थे। सो इस तरह करते 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 फिर चीज़ें बेहतर और मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ज़िंदगी क्या है, मेरे लिए क्या, अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया। तो मेन रीज़न है उस टाइम से, पीरियड से, डिप्रेशन से आप अगर निकल गए और माइंड से स्ट्रॉन्ग बन गया आपका, तो आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। अब मसला ये आप समझते नहीं हैं चीज़ों को, समझने में भी टाइम लगता है, ह्यूमन नेचर है। उमर भाई, मुझे ये बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी मास्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह अभी। किस चीज़ में आपने मास्टर्स किया? साइंसेज में है मेरी। कंप्यूटर साइंस। जी जी। और आईटी में आपने? आईटी स्पेशलाइजेशन है मेरी। आईटी में स्पेशलाइजेशन है। तो आपने जब पहली बार जब आप कॉलेज गए या यूनिवर्सिटी गए, ऑब्वियसली स्कूल को तो आपने जिस तरह होम ट्यूशन से मैनेज कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी तो गए होंगे या
किसी जगह गए होंगे। नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने ज्वाइन नहीं की, ठीक है। ऑनलाइन ही क्लासेस ली, उसके बाद क्लास ले लिया, 1-2 दफ़ा कहीं चला गया, प्रिपरेशन करके एग्जाम के टाइम ऑलरेडी मिल जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने गए, व्हाट वाज द फीलिंग? हाँ, अनएक्सप्लेनेबल होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन भी आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार देखिए यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ है ना, सामने खड़ा होना ही बहुत मुश्किल है बहुत बड़ी बात है इस कंडीशन के साथ। और मेरी कंडीशन तो जो है डिजीज़ मुझे, उसमें वो ऐसी थी कि बॉडी बोन आपकी टूटती हैं, बार बार इस डिजीज को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं इसे, जिसमें आपकी बॉडी बोन वीक होती है, कैल्शियम की कमी होती है, बर्थ भी होता है। लेकिन ये आज तक जितनी भी रिसर्च दुनिया मॉडर्न दौर है, इसकी कोई आप अभी तक कोई इतनी क्योर नहीं है। क्योर नहीं। आपको बाय बर्थ है ये बर्थ है मेरी। अच्छा। सो बाज बॉडी बोन टूटती हैं बार बार, फिर टेढ़ी हो जाती हैं। लाइक देखिए ना, अभी मेरी बाजू है ना, थोड़ी सी फोल्ड है यहाँ, इससे ज़्यादा ये सीधी नहीं होगी। लेग से मेरी अब सीधी नहीं होती, एक जगह पे रह गई, फ्रैक्चर होने के बाद वहीं पे रह जाती हैं वो एक पोजीशन में। तो वो बहुत ही हार्ड पेनफुल टाइम होता है। सबसे ज़्यादा किसने साथ दिया? मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को मेरे लिए। वो चीज़ें अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालदा ने कभी नहीं छोड़ा आप? नहीं, बहुत सपोर्ट किया मेरी। अच्छा, जहाँ पे खड़ा हूँ तो वहाँ की सपोर्ट की वजह से खड़ा हूँ, उन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ। आपके साथ रहती हैं? बिल्कुल, हमेशा साथ रहती हैं मेरे, हमेशा साथ रहती। और आप उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे? और ये सब मैं कुछ चेंज तो बोले, मैं हमेशा कोशिश की है कि जो टाइम उन्होंने गुजारा है ना, आई थिंक इट्स टाइम टू पे बैक। आपकी कंपनी को एंजॉय करती हैं? एंजॉय करती हैं बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह आज दुनिया में उनके बेटे का डंका बज रहा है। देखिए ये तो अब उनके लिए मेरे लिए तो नहीं, मैं कहता हूँ अम्मी को। अभी रास्ते में वो सोशल इवेंट थोड़ी कम आया करती हैं, लेकिन अभी लास्ट टाइम मैं लेके आया तो फिर वो जो कहती हैं, अब मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि जब किसी फैमिली गैदरिंग में आपको लेके जाती थी तो लोग कहते थे कि ओहो बड़ा हो रहा है, कैसे संभालोगी, बेटा है। एक बेटे को माँ के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, ना रही तो क्या होगा। लेकिन आज इस गैदरिंग में लोग आपके साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं, इतनी प्राउडली कहते हैं जी उमैर भैया। तो ये चीज़ें फिर आप सोच सकते हैं कि कहाँ ले जाती हैं। वालदा से कभी को बातें करते हैं अकेले में बैठ के आप? हाँ, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं हमारी। बचपन को डिस्कस करते हैं? बिल्कुल होता है, बहुत स्ट्रगल टाइम मेरा। वो तो रो पड़ती होंगी? इमोशंस होते हैं, माँ है। बिल्कुल। लेकिन ना वो देखें, एक चीज़ ज़िंदगी ने मुझे समझा दी है कि ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी की शादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी बीमारी में स्ट्रगल कर रहा है। हर जगह कोई ना कोई स्ट्रगल है, क्योंकि अल्लाह ताला तो साफ कुरान पाक में फरमाया कि ज़िंदगी तो आसान है ही नहीं, आजमाइश है। उस आजमाइश में वो कामयाब हैं जो सब्र, हिम्मत और हौसले से उससे निकल गए। और मुझे ये सारी स्टोरी में एक चीज़ समझ आती है कि मेरे दायरा स्टार में जो था ना, वो थी मुसलसल कोशिश और डिटर्मिनेशन। नहीं एक फेलियर आया मैंने बैठ गया, नहीं, मैं लगा रहा। जहाँ से छोटी सी कोई एक चीज़ मुझे मिली, मैंने वो पिक की। कहीं से कोई मौका मिला, मैंने वो पिक किया। तो बस अपने काम पे ना डिटर्मिनेट रहा मैं कि मुझे करना है, अचीव करना है। ना मैंने कभी देखा कि टाइम कितना लग रहा है, ना कभी देखा कि फेलियर हो रहा है या सक्सेस मिल रही है। छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मैंने हमेशा कोशिश की कि उसको कैरी करूँ बस।